कभी संघर्ष को ऐसे पढ़कर देखिए, संघ प्लस हर्ष, बस फिर दुनिया बदल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार, जिसे कि गैलेंट्री अवार्ड भी कहा जाता है, से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए 1380 लोगों को। तो 2021 में 1380 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले मेडल की घोषणा की है और 2021 में देश भर के कुल 1380 पुलिस कर्मियों को मेडल दिए जाएंगे। और भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद से वीरता पुरस्कार देती आ रही है। और फ्रेंड्स, यह अवार्ड जो है ये साल में 2 बार घोषित किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यह अवार्ड क्यों दिया जाता है। तो यदि कोई वीरता वाला कार्य करता है तो उसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस सम्मान से नवाजा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है अवार्ड। तो अब मैं आपको टॉप 5 अवार्ड करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? आंसर है पायल कपाड़िया ने। नेक्स्ट है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है मोहम्मद यूनुस को। नेक्स्ट है, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसे दिया गया है? वैदेही डोंगरे को। नेक्स्ट है, भारतीय खेल सम्मान 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रमोद भगत को। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आशा भोंसले को। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता यानी कि वीमेन स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जोया अग्रवाल को। तो जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बात है संयुक्त राष्ट्र की। आइए संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र, जिसे कि यूनाइटेड नेशंस भी कहा जाता है, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य देश हैं वो हैं 193। और आपको ये भी बता देती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप जिसका नाम है इंडिगो को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, इन्होंने भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप जिसका नाम है इंडिगो को लॉन्च किया है। तो आइए इंडिगो के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिर, कांकरेज, साहीवाल, ओंगोल आदि मवेशियों की देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि इस चिप को विकसित किया है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने। और यह चिप क्या करेगी? बेहतर चरित्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और मोस्टली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। तो हमारी जो क्वेश्चन की टाइप है वो है भारत का पहला। तो आइए भारत का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स जान लेते हैं। फर्स्ट है, देश का पहला इग्लू कैफे कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ पे है? चेन्नई में। और भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो वो बनी है आश्रिता वी ऑलेटी। और जो भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है ये खोला गया है महाराष्ट्र में। और फ्रेंड्स, हमारा एक जीके और इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स का चैनल है जिसका नाम है रवि अदिति क्लासेस। आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी पोलैंड में। तो युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ है पोलैंड कंट्री में। और पोलैंड के व्रोक्लॉव में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण सहित
15 पदक जीते गए हैं। तो यहाँ पे बात है पोलैंड देश की। आइए पोलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो जो पोलैंड है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पोलैंड के राष्ट्रपति हैं आंद्रेज डूडा। पोलैंड की राजधानी है वारसा और पोलैंड की जो करेंसी है वो है पॉलिश चलोटी और पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मैतुसज मोरविकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा की सरकार ने। तो ओडिशा राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है। आइए इस कार्ड का उद्देश्य जान लेते हैं। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य में 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, यह देश में अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य सेवा है और इसके जरिए राज्य के लोगों को देश के 200 से ज़्यादा अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी और इस योजना के तहत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। तो यहाँ पे बात है ओडिशा की। आइए ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और जो ओडिशा के गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो है एस मुरलीधर। और फिर अब मैं आपको ओडिशा की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट के बारे में बता देती हूँ। ओडिशा की लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 147। ओडिशा का जो राजकीय पशु है वो है सांबर, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। और फ्रेंड्स, ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि ओडिशा की प्रमुख झील है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहा जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ये कहाँ पे है, आपका आंसर होगा ओडिशा में। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे स्थित है? आंसर है ओडिशा के तट पर। और किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है कोणार्क सूर्य मंदिर को। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए अब ये भी जान लीजिए कि ओडिशा में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुडा हवाई अड्डा, थेरुबली हवाई अड्डा, ये तीनों हवाई अड्डे ओडिशा में हैं। और ओडिशा के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? श्री जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। और वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ओडिशा के लोक नृत्य की तो वो है ओडिशी और सवारी। और ओडिशा में कौन कौन से प्रमुख स्टेडियम है ये भी जान लीजिए। कलिंगा स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान को शुरू किया है। आइए इस अभियान का उद्देश्य जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल लॉन्च करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान की शुरुआत की है और फिर जिसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान के तहत राज्य में 2 लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा इस समिति के सदस्यों के द्वारा घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान को शुरू किया है। तो अब मैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य की टॉप 5 योजनाएं बता देती हूँ। अनूठी उपहार योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। किफायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। संचारी रोग नियंत्रण अभियान को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने और मिशन शक्ति अभियान को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, HCL फाउंडेशन ने। तो HCL फाउंडेशन ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? माई ई हार्ट। तो आइए इस पोर्टल का उद्देश्य जान लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि IT कंपनी है ये HCL टेक्नोलॉजी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व इकाई HCL फाउंडेशन ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में
हस्तशिल्प क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट को लॉन्च किया है। तो यह पोर्टल क्या करेगा? देश भर के कुशल शिल्पकारों की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने में मदद करेगा और साथ ही उनकी पहचान, सराहना और मेहनताने को बढ़ाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको HCL के बारे में बता देती हूँ। तो जैसे कि आपको बताया, HCL जो है ये भारत की IT कंपनी है और HCL का पूरा नाम है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 में। मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और जो HCL के अध्यक्ष हैं वो हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा और HCL के जो MD और CEO हैं वो हैं C विजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रामसर सूची में किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। ए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सी, थौल झील वन्य अभयारण्य और डी, बाधवाना आर्द्रभूमि। तो रामसर सूची में 4 स्थलों को शामिल किया गया है जो कि भारत के हैं। तो ये 4 हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, थौल झील वन्यजीव अभयारण्य और बाधवाना आर्द्रभूमि। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है रामसर सूची की। तो अब मैं आपको रामसर के बारे में बता देती हूँ। तो जो रामसर अभिसमय है, अभिसमय का मतलब कन्वेंशन, ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों, विशेषकर जल प्रवाही पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित एक अभिसमय है और यह आर्द्रभूमियों के धारणीय प्रयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और हरियाणा के 2 एवं गुजरात के 2 यानी कि कुल 4 भारतीय स्थलों को रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के तौर पर मान्यता दी गई है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का कि देश में अब इस प्रकार के स्थलों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। तो निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ है गुजरात में। फ्रेंड्स, इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा गुजरात सरकार कर रही है और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो है स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहन को कबाड़ में बदलने के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रित करने को लेकर इस निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और अब मैं आपको टॉफी सम्मेलन करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है श्रीलंका ने। किस देश ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की है? तो आंसर है भारत ने। और E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? आंसर है संजय धोत्रे। नेक्स्ट है, बुआओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 की अध्यक्षता किसने की है? चीन ने। और 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? आंसर है ब्रिटेन ने। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रमेश नारायण ने। तो रमेश नारायण ने बुक लिखी है जिसका नाम है अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है 1380। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? आंसर है जोया अग्रवाल को। नेक्स्ट है, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप जिसका नाम है इंडिगो को किसने लॉन्च किया है? आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? आंसर है पोलैंड देश में। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है HCL फाउंडेशन ने। नेक्स्ट है, रामसर सूची में किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? आंसर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। थर्ड है, थौल झील वन्यजीव अभयारण्य
और फोर्थ है भादवाना आर्द्रभूमि। नेक्स्ट है निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? आंसर है गुजरात में। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है रमेश नारायण ने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा, रानी की बाव जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है, ये कहाँ पे स्थित है? आंसर है गुजरात में। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा, पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है निकोलो कॉन्टी कौन था? आंसर है इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किनके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन हमारा, गूगल के संस्थापक कौन है? आंसर है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। नेक्स्ट है लिटमस किससे प्राप्त होता है? आंसर है लाइकेन से। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर है लॉर्ड्स जो कि इंग्लैंड कंट्री में है। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट है सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी भाग लेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए 54। नेक्स्ट है किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी बीपीसीएल ने। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 16 अगस्त को। नेक्स्ट है आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए कॉइन डीसीएक्स। नेक्स्ट है फेथफुल ट्रायंगल हाउ चाइना शेप्ड यूएस इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए तन्वी मदन ने। नेक्स्ट है हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा कर लिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, 16 अगस्त 2021 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 117वीं।